रहे हमेशा संग राम की करी सहाई सीता की सुध गई फिर कर हर कलयुग ये देखो कैसी कलयुग ये देखो उल्टी हर गंगा बहा रहा है कलयुग ये देखो कलयुग ये देखो उल्टी गंगा बहा रहा है कलयुग ये समझने की बात है ऐसा बरदान जो युग बीत चुके हैं सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों में ग्रंथों के अनुसार हमें ये संकेत मिल चुका है कि कलयुग में क्या क्या होगा और समझने की बात है मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ इस बारे में सोच कर लेकिन कोई हद नहीं ढूंढ पाया और हंसी भी आती है मिंटू भाई आदमी अपने सगे भाई से भाई नहीं लगता और सारू आता तो भाई साहब आए और अपनी सगी माँ से जिसके उधर में 9 महीने पैर फैलाए उससे माँ बोलने में शर्म आती है और सासू माँ से माँ बोलती है क्या बात है सासू कभी माँ नहीं हो सकती लेकिन माँ के बराबर तो हो सकती है लेकिन असली माँ थोड़ी हो जाएगी अपने पिता से पिता नहीं असर से पिताजी बोलते हैं इसका फोन था पिताजी का फोन था कलयुग ये देखो गंगा बहा रहा है घर घर में बेटा बाप घर घर में बेटा बाप आके दिखा रहा है घर घर में बेटा आके दिखा रहा है कलयुग के देखो कैसी गंगा बहा रहा है कलयुग के देखो सबसे पहले आजकल की बेटियों से हम ये मैसेज के बारे में भजन के बारे में चेतावनी देना चाहेंगे कि कलयुग के भाइयों से बहुत समझ करके रहना सुन लो ये मेरी बहना रहना जरा संभल कर सुन लो ये मेरी बहना रहना जरा संभल कर आंखों में भाई पापी भैया बनकर आंखों में भाई पापी ऐसी राखी बना रहा है आंखों में भाई ऐसी राखी बना रहा है आंखों में भाई हाथों में भाई पापी राखी बंधा रहा है कैसी राखी बंधा रहा है कलयुग ये देखो कैसी गंगा बहा रहा है कलयुग ये देखो
बेटा बाप को कैसी आंखें दिखा रहा है, हर घर में बेटा। मैंने देखा है कई बेटाओं को, और उसी गाँव की बात कह रहा हूँ। भले ही जिन लोगों ने अपने माँ बाप को मारा वो हमसे नाराज हो जाए, उससे हमें डर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये बात गलत है। माँ और बाप का ऋण, माँ अगर धरती है तो पिता आसमान है। एक नहीं लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने भी जन्म लिखित में है आप धारण कर लो, लेकिन अपने माँ बाप के ऋण से आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। समझने की बात है, जिंदगी में सूरज और बाप अगर किसी के ना हो तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए इनको खुश रखो। अगर ये नहीं होते हैं जीवन में बहुत बुरा महसूस होता है। बहुत मैं तो सबसे हाथ जोड़ता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने माँ बाप का दिल कभी मत बताना। घोर नरक में जाओगे, कितनी भी पूजा पाठ आराधना कर लेना, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। घर में लगा है पर्दा, बाजार में है पर्दा, घर में लगा है पर्दा, बाजार में है पर्दा। पर्दा ऐसे बात बहुत समझने की है। पर्दा घर में तो सभी लगवा लेते हैं, लेकिन पर्दा जबान पर होना चाहिए। जितना भी भला बुरा आदमी के जीवन में होता है केवल विचारों की वजह से, सुरेंद्र भाई, केवल विचारों की वजह से भला बुरा आदमी उसका परिणाम झेलता है। अगर विचार सजीव और सरल और सद विचार बने रहे, शुद्ध विचार बने रहे, शायद पाप नहीं हो सकता। तो पर्दा जबान पर होना चाहिए। घर और बाजार में आने जाने से कोई मतलब नहीं है। घर में लगा है पर्दा, बाजार में है पर्दा, घर में लगा है पर्दा, अरे बाजार में है पर्दा। पत्नी कमाने जाए, पत्नी कमाने जाए, पति रोटी बना रहा है, पत्नी कमाने जाए, पति भोजन बना रहा है, पत्नी पत्नी कमाने जाए, भोजन बना रहा है, पत्नी कमाने जाए, पति भोजन बना रहा है, हर घर में बेटा बाप को कैसी आंखें दिखा रहा है, हर घर में बेटा। और दान, हमारे बीरबल भाई अपने जीवन को बहुत दानपानी में बार बार जीना पड़ रहा है। परमात्मा के रास्ता पर लगा दिया, भैया के लिए बार बार हृदय से बड़ा उपकार भी करता है। दान क्या होता है, यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है वो सार्थक सिद्ध हो रहा है।